चलिए अब हम लोग UGCET 2019 के पेपर में से चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री के जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वो सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन टू द जेड एक्सिस। तो आपको सबसे पहले प्लेन और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, फिर उस पॉइंट का जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका सपोज ये आपका प्लेन का, ये प्लेन हो गया आपका, ओके, ये आपका प्लेन है और यहां पर एक लाइन है जो इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज पॉइंट ले देते हैं हम लोग P, ओके। लाइन जो है वो प्लेन को P पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप एक काम करिए, P के कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कर सकते हो। कैसे? तो आप यहां पर जो लाइन की इक्वेशन देखिए रखी है आपको, x + 1/2 इक्वल टू y + 2/2 इक्वल टू z/-1, आप इसके इक्वल k मान लीजिए। तो यहां से आपको x कितना मिलेगा, 2k-1, 2 मल्टीप्लाई 1 राइट साइड, y कितना मिलेगा 2k-2 और z मिलेगा -k आपका कोई रियल नंबर है। देखिए तो किसी रियल नंबर के लिए ये जो x, y और z की वैल्यू है वो आपको प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, हम लोग प्लेन और लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप एक काम करिए, प्लेन की इक्वेशन में x, y और z की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ k डाल दीजिए। ऐसा करने से आपको k मिलेगा। चलिए डालिए 2x, मतलब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं तो 4k-2 माइनस y है ना, -y मतलब -2k+2 प्लस z मतलब -k = 0। अब आप इसे सॉल्व करिए तो 4 - 2 - 1 मतलब ये आपको k देगा और -2 + 2 कैंसल मतलब k 0 है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट आपके क्या हुए, k 0 डालेंगे तो x कोऑर्डिनेट -1 मिलेगा, y में -2 मिलेगा, और z में आपको 0 मिलेगा। तो -1 -2 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो आपका लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब आपको इस पॉइंट का कहां से डिस्टेंस निकालना है, देखिए जेड एक्सिस से। तो आप फॉर्मूला जानते हो, अगर आपको जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या लिखते हो, अंडर रूट में x एंड y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर सम करना है। फिर तो ये 1 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपको √5 मिल रहा है और √5 का मतलब ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो काफी आसान था। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू डाल देनी है और कुछ नहीं करना है। तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो sin थीटा इक्वल टू b.n अपॉन b का मैग्नीट्यूड n का मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखिए b का मतलब लाइन की डायरेक्शन रेशियो और n वेक्टर है वो क्या है, वो आपका प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। तो आपको लाइन की डायरेक्शन रेशियो कैसे पता चलेगी, तो देखिए लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हो, लाइन का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r = a + λb, λ बिलोंग्स टू r। तो यहां से आपको b वेक्टर डायरेक्टली मिल जाएगा, यहां से आपको 2 to 1 मिल रहा है। ओके, अब n मतलब नॉर्मल, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। तो आप जानते हैं वो क्या होता है, तो x y z के कोएफिशिएंट होते हैं, मतलब 2 - 2 1। बस अब आपको जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, आंसर आ गया। चलिए b.n, तो 2 × 2 4, 2 - 2 - 4, 1 × 1 + 1, b का मैग्नीट्यूड। तो देखिए √4 + 4 + 1 9, मतलब रूट में से बाहर आके 3, सेम यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आपको आंसर कितना मिल रहा है, 1/9। तो यहाँ से आपको sin थीटा 1/9 मिल रहा है। अब आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 1/3 है, इसका मतलब आपको यहाँ पर
इंटर रिलेशन लगाने पड़ेंगे। देखिए आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, 90 डिग्री, यहाँ थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट साइड आपको क्या मिलेगी, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1 मतलब अंडर रूट 80 है ना, अंडर रूट 80 मतलब ये आपको 4 रूट 5 देगा। तो यहां से आपको 4 रूट 5 मिल रहा है। अब आप देखिए 4 रूट 5 यहां पर मुझे दिखाई दिया है ना, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब 1 अपॉन 4 रूट 5 जो यहां पर दिख रहा है, मतलब ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। आपको टेन थीटा क्या मिला, आपको टेन थीटा 1/4 रूट 5, तो यहां से आप थीटा क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1/√5, तो यही आपका आंसर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया है, द इमेज ऑफ द पॉइंट ए, देखिए आपको एक पॉइंट दिया है ए 1 2 3 है ना, और इस पॉइंट का प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज आपको देकर रखा है। इमेज ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन इज बी, और ये बी क्या है, देखिए 3 6 -1, तो आपको इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो बहुत ही आसान है। देखिए इमेज का मतलब क्या होता है, अगर बी ए का इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, तो आपको ये जो पॉइंट है जिसे मैं सी कह रहा हूं वो आपका ए बी का मिड पॉइंट होगा। चलिए मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब 1 + 3 4 और 4/2 मतलब 2, 2 + 6 8/2 मतलब 4, 3 - 1 2/2 मतलब 1। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं आप लोग जानते ही हो। अब आप समझिए कि आपके पास प्लेन पर एक पॉइंट मिल चुका है, और प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो है ना, आप ए बी वेक्टर बता सकते हो क्या होगा, और यही आपके प्लेन का नॉर्मल होगा। चलिए तो 3 - 1 2, 6 - 2 4, -1 - 3 मतलब -4, ठीक है। चलिए तो अब प्लेन का इक्वेशन कैसे निकलेगा, r - a डॉट n = 0। आप यहां से 2 को कॉमन भी ले सकते थे, मतलब r - a मतलब आपको ये लेना है 2 4 1 है ना, प्लेन का पॉइंट। तो देखिए x - 2 y - 4 और z -1। अब आपको डॉट प्रोडक्ट किससे करना था, नॉर्मल से। आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 2 -2, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर -2 सॉरी यहाँ पर +2 है, फिर -2 = 0। सॉल्व करिए, x - 2 + 2y -8 - 2z + 2 = 0। तो यहाँ पर x फिर 2y फिर -2z, -2 + 2 कैंसल मतलब -8 चाहिए आपको। तो देखिए x + 2y - 2z -8, ऑप्शन डी मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल था, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बेस पर है। देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा कि गुजसीटी का जो लेवल है वो एनसीईआरटी के बेस पर ही होता है। ऑलरेडी मैंने बाकी के सारे चैप्टर्स का वीडियो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, अगर आपका देखना बाकी है तो देख लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियोस नए डालता हूं आप तक पहुंच सके। बाय।